में दिखाना है ना, ये तो स्टैटिक रहेंगे, ये रो क्या होगी डायनेमिक, तो डायनेमिक रो को यहाँ नहीं दिखाया जाता है, इसको टारगेट करना है, टारगेट करो उसमें। तो क्या करेंगे हम, टारगेट, डेटा हमारा अरे में आ गया, डेटा तो हमारा अरे में चला ही गया, क्या चले ही जाएगा। ये फंक्शन ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अरे ऐड कहाँ पे कर रहे हैं, एक और फंक्शन बनाओ जो क्या करेगा, शो करेगा, शो यूजर, एक ऐड कर रहा है, दूसरा कर रहा है, शो कर रहा है। कहाँ से शो करना है, अरे से, कहाँ से शो करेंगे, तो अरे से डाटा कैसे लिया जाता है, लूप के थ्रू, अरे से डाटा कैसे लेते हैं, तो अरे से डाटा ले लो, फॉरिश बनाया था, फॉरिश टू कॉलबैक लेगा, कितने पैरामीटर, पहला आइटम, दूसरा इंडेक्स, तो अरे से डाटा हमने ले लिया, अरे की रिकॉर्ड्स कहाँ पे आ गए, दिखाने का है रो में, तो बैकटिक्स लगाओ, इसके अंदर रो डाल दो, क्योंकि रो वहां दिखाने से मतलब नहीं है, जितनी बार अरे में रिकॉर्ड रहेगी उतनी बार रो बनेगी, रो को यही दिखाना पड़ेगा। अब जो आइटम्स है इसको यहाँ दिखा देते हैं, आइटम्स डॉट की का नाम क्या है, यूजर नेम, अरे में पुश ऐसे ही तो हो रहा है की और वैल्यू के फॉर्म में, तो हमारे पास आइटम्स तो आ गए, और आइटम्स में तो ये पूरा रिकॉर्ड आया होगा ना, उसमें से क्या दिखाना है, आइटम्स डॉट यूजर नेम, नीचे क्या दिखाना है, आइटम्स डॉट यूजर आईडी, और यहाँ पे क्या है, यूजर, तो ये पूरा डेटा हमारा रो में चला गया, क्या चला गया हमारा, जितनी बार हमारा लूप चलेगा उतनी बार ये रो बढ़ेगी। अब इस रो को कहीं रख दो, ये रख दो, एक वेरिएबल बना लो, मतलब एक रो काम का वेरिएबल, ठीक है, तो हो गया हमारा काम। अब इस रो को एक बार कंसोल करो जरा, देखो रो में डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ये फंक्शन एक तो डायरेक्ट भी कॉल होना चाहिए, और जब जब यूजर ऐड करेंगे तब तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, शो, ऐड करते समय भी शो कॉल करवा लो, या फिर शो तो डायरेक्टली कॉल हो ही रहा है ना, रन करते हैं। तो अभी तो अरे हमारा एम्प्टी है, अरे एम्प्टी है, एक रो बन गई,
उस रो में डाटा भी आ गया। अब अगली बार जब क्लिक करेंगे, ये हटा दो, अगली बार जब क्लिक करेंगे तो दो डेटा आना चाहिए। कितना आ रहा है? और दो एक साथ नहीं आ रहा है, बीच में बॉर्डर आ गई। मतलब उसने एक रो पहले दे दी, फिर एक और रो बाद में दे रहा है, जबकि ये जो रो है ना, ये रो इसके साथ आना चाहिए। ये अंडरलाइन आ गई, मतलब वो ब्रेक हो रही है, एक साथ नहीं आ रही। आपको दिख रहा है एक साथ है वो, समझ में आया? ये रो खत्म होगी, यहीं से क्या स्टार्ट होगी हमारी, ये रिकॉर्ड यहाँ आना चाहिए। तो हो क्या रहा है कि अभी जैसे कि अरे में एक रिकॉर्ड है, तो इस रो वेरिएबल में एक रो आ गई। अब अगली बार जब नई रो आएगी ना, तो पुरानी रो चली जाएगी, उसकी जगह पर क्या आ रहा है, नया डेटा, जबकि पुराना रिकॉर्ड भी रहना चाहिए, तो नया रिकॉर्ड भी क्या होना चाहिए उसमें। तो जो नई रो आएगी उसको पहले पुरानी जो रो रहेगी उससे प्लस करो। ये क्यों करा है? क्योंकि इस रो में अगर कोई पुरानी डेटा है तो उसके साथ नई रो क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएगी, है ना? अब आउटपुट देखना है जरा। एक रिकॉर्ड है, इसको मैं हटा रहा हूँ, अगली बार दो रिकॉर्ड आएंगे, देखना दोनों एक साथ आएंगे। अभी इसमें भी एक के नीचे एक ही आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये आता क्या, देखो ये कितनी रो बन के आ रही है, एक साथ आ रही है ना दोनों रो। एक खत्म होगी और एक के साथ क्या आएगी, दूसरी रो आएगी। तो हमारी रो जो है वो कॉन्केट हो चुकी है। बस उस रो को जितनी भी रो बन रही है, इस रो को टारगेट कहाँ करना है, रिजल्ट में रखना है। तो रिजल्ट को टारगेट कर लो, लूप के बाहर करना, और इस लूप बंद हो जाए उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी। आईडी क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी। आईडी का नाम क्या था, कहाँ रखना है, रिजल्ट में। और उसमें क्या जा रहा है, एचटीएमएल जा रहा है पूरा, तो डॉट इनर एचटीएमएल, उसके अंदर क्या रख देना, रो रख देना। तो जितनी भी रो बनेगी ना, वो सारी रो एक बार में इसके अंदर चली जाएगी। शुरू कर दो। एक रिकॉर्ड आ गया, दो रिकॉर्ड आ गए, तीसरे रिकॉर्ड आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये फंक्शन क्यों बनाया, ताकि अरे से हम डाटा ले सकें। तो डाटा कैसे लेते हैं, लूप लगा दिए, ठीक है। अरे के जितने आइटम्स हैं सबको, उन सबको कहाँ पे रख दिया हमने, रो में रख दिया। कहाँ पे रख दिया, रो में रखा। तो ये जितनी भी रो बनेगी वो सारी रो कहाँ पे जाएगी हमारी, एक रो नाम के वेरिएबल। तो जितनी रो बन रही है उसको कहाँ पे असाइन कर दिया हमने, रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ बना है, टी बॉडी का। इस टी बॉडी के अंदर वो जितनी भी रो रहेगी वहाँ पे कॉन्केट हो जाएगा। ये फंक्शन है ना,
अगर मैं यहाँ एड यूजर करते समय कॉल नहीं करता, एड करते समय शो कॉल नहीं करता, तो इधर डाटा दिखेगा नहीं आपको। आप एड भी करोगे ना, डाटा नहीं दिखेगा। अगली बार एड करो, डाटा दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे ये डाटा स्टोर हो रहा है। तो जब जब ऐड करो तब किसको कॉल कर दिया करो, शो करो, ताकि वो डाटा हमें इस लिस्टिंग में दिखा दे। अब आप जितना भी डाटा ऐड करोगे, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, पर इधर से हटना भी चाहिए ना। तो ऐड करते समय इसको एम्प्टी करना है तीनों को। कैसे एम्प्टी करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, एनएम डॉट वैल्यू, तो क्या पास कर देना, एम्प्टी। जैसे ये आईडी भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी, और पीडब्ल्यूडी भी क्या आ जाएगा, तीनों एम्प्टी हो जाए। आ गया, हट भी है, ठीक है। तो ये डाटा हमारा इधर राइट हैंड साइड में लिस्टिंग हो चुका है। समझ में आया? और समझ में आया? समझ में आया सबको? तुमने इसमें दो बनाए, एक मैंने बोला था प्रोडक्ट का ही बोला था मैं, ऐसा बोला था मैंने, प्रोडक्ट का। इसको प्रोडक्ट वाले पे भी अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है, प्रोडक्ट वाले पे भी। इसको किस पे अप्लाई करना है, प्रोडक्ट है। और समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया ना। देखो, जब हम डाटा ऐड कर रहे हैं, ये समझ में आएगा कहाँ पर पुश हो रहा है डेटा हमारा, अरे में पुश हो। अब हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा रिकॉर्ड है वो अरे में तो चला जाए, हमें अरे से डाटा को गेट करना है ताकि हम उसको टेबल में दिखा सकें। तो अब ये वाला कोड, इसका काम अलग है। ये फंक्शन किसके लिए बना है, तो उसमें ये वाला कोड नहीं लिख सकते, तो हमने एक फंक्शन ही अलग बना दिया। कौन सा फंक्शन बना है, जिसका काम क्या है, अरे से डाटा लेना है, टेबल पे दिखाना है। तो अरे से डाटा कैसे लेते हैं, अलग अलग लूप होते हैं, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, फोर ऑफ लूप होता है, फोर इच लूप होता है। तो हमने कौन सा चलाया, फोर इच लूप। तो हमने अरे से डाटा गेट किया फोर इच लूप के थ्रू, और उस अरे में जितने रिकॉर्ड्स रहेंगे वो रो वाला कोड उसके अंदर डाला। लेकिन जितनी बार अरे चलेगा उतनी बार वो रो बढ़ती है। तो अरे से हमने लिस्टिंग करी, गेट डाटा गेट किया, सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पे आ गए, अब डाटा रखना कहाँ है, रो में। तो आइटम्स डॉट यूजर नेम, आइटम्स डॉट यूजर आईडी, आइटम्स डॉट यूजर, ये जितनी भी रो है, ये सारी रो कहाँ पे स्टोर होगी, हमारी रो नाम के वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगी,
और इस रो नाम के वेरिएबल में मल्टीपल रो है, रखना का है टी बॉडी के अंदर, उसके आईडी का नाम क्या है, उसको टारगेट करना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी, उसके अंदर क्या रखना है एचटीएमएल, तो क्या लिखा जाता है इनर एचटीएमएल। अगर टेक्स्ट रखना होता तो क्या लिखते हैं इनर टेक्स्ट, वैल्यू रखना होता तो क्या रखते हैं वैल्यू, हमें रखना क्या एचटीएमएल। तो उसके एचटीएमएल में जितनी भी रो बनी थी वो सारी रो एक बार में कहाँ पे असाइन हो जाएगी हमारी, उस रिजल्ट नाम की टी बॉडी के अंदर, ठीक है। मल्टीपल रो कहाँ पे असाइन हो जाएगी उस टी बॉडी के अंदर, समझ में है। एक फंक्शन एड यूजर कर रहा है, दूसरा फंक्शन उसी अरे से डाटा को गेट कर रहा है, क्या कर रहा है गेट कर रहा है। कोड तो छोटा सा ही है पर समझना है कौन सा फंक्शन कहाँ क्या लगाना है, कब कॉल करना है उसको, समझ में आए। अब इसमें एक बटन में बना लो डिलीट का, क्या बना है, तो डिलीट के लिए एक एक्शन बनाओ यहाँ पे, क्या बनाओगे एक्शन, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा एक और टीडी, मीडियम मीडियम डिसेंट और मीडियम डेंजर। तो हर रो के साथ में बटन भी ऐड हो गया, देखो जैसे आप डाटा ऐड करोगे हर रो के साथ में क्या हो रहा है, बटन भी ऐड हो रहा है, हो रहा है ना। यस सर। हर रो के साथ में हमारा बटन भी ऐड हो चुका है। अब इसके क्लिक पे हमें उस पर्टिकुलर रो को अरे से डिलीट करना है, कहाँ से डिलीट करना है, कैसे करोगे, देखो ये जो दो आपको फॉर्म दिख रहा है एड यूजर और टेबल, ये दोनों के बीच में कनेक्शन अरे से ही हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, आपने ऐड किया अरे में गया, अरे से डाटा लेके आपने टेबल में दिखा दिया, तो डिलीट करोगे तो टेबल से डिलीट नहीं होता है, अरे से डिलीट कर दो, कहाँ से डिलीट कर दो अरे से। और हमारे पास कितने बटन है, 3 बटन है, तो पहले तो ये पता करो कि कौन से बटन पे क्लिक किया है, आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कौन से बटन पे आपने क्लिक किया है। तो ये जितना भी रिकॉर्ड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो उस अरे में क्या हमारे पास इंडेक्स भी है, और इंडेक्स सबका अलग अलग होगा, इसका इंडेक्स कितना है, इसका इसका, तो बटन के ऑन क्लिक पे जब फंक्शन बनेगा, बटन के ऑन क्लिक पे जब फंक्शन बनेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिलीट यूजर, डिलीट, और उस फंक्शन में क्या पास करना पड़ेगा इंडेक्स, इंडेक्स के पास करोगे तो पता नहीं चलेगा ना कौन सा बटन हमने क्लिक किया है। उसको कैसे पास किया जाता है डॉलर, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये बैकटिक्स है, बैकटिक्स में किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है जो डॉलर लगाए कि नहीं लगाए, जैसे डॉलर लगाए। अब जब डिलीट पे क्लिक करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिलीट यूजर, क्या लेके आ रहा है इंडेक्स, तो डिलीट यूजर नाम का फंक्शन यहाँ बनेगा, डिलीट यूजर फंक्शन, तो फंक्शन बना लो डिलीट यूजर नाम से, और इस फंक्शन में
इसमें अपने क्या पास किया तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। स्टोर कहाँ करेंगे अपन उसको, एक DID नाम के वेरिएबल, कहाँ पे, वेरिएबल कोई सा भी बना लो, कंसोल कर दो DID, DID में उस बटन का इंडेक्स आ जाएगा। तो आप कौन से बटन पे आपने क्लिक किया है, एक रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है। अब जब हमने इस पर क्लिक किया है इसका इंडेक्स कितना है, और इसका इंडेक्स कितना है, एक का 1 दूसरे का 0, है ना। मतलब जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसका इंडेक्स मेरे पास आ गया। अब किसे डिलीट करोगे, डिलीट तो अरे से करना है, कहाँ से करना है, अरे से करना है। तो आपके पास इंडेक्स आ गया है। आप अरे से डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन चलाओगे, पॉप चलाओगे तो वो तो लास्ट से डिलीट करेगा। तुमने कहीं बीच में डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया तो पॉप कहाँ से डिलीट करते हैं, लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। अब मैं तो कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। स्प्लाइस फंक्शन लगा दे, क्या लगा दे, स्प्लाइस फंक्शन लगा दे, अरे डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस फंक्शन में कितने पैरामीटर होते हैं डिलीट करने के लिए, 2 या 3, कितने होते हैं डिलीट करने के लिए स्प्लाइस में, कितने पैरामीटर, ओपन देखो, फटाफट देखो, लिखाया था ना मैंने। इनको ऐड करने के लिए पहला क्या होता है, कौन से इंडेक्स से डिलीट करना है। तो आपके पास इंडेक्स आ तो गया, DID से डिलीट कर दो, कितने डिलीट करना है, एक बार क्लिक करोगे तो एक ही होगा। तो वो रिकॉर्ड, वो इंडेक्स हमारा अरे से क्या हो जाएगा, डिलीट हो गया। तो अरे हमारा अपडेट हो गया, अरे क्या हो गया हमारा। बस फिर शो यूजर फंक्शन कॉल कर लेना। शो यूजर मतलब पता चल जाएगा कि इधर लिस्ट में आना है कि नहीं आना है। सबसे इजी तरीका डिलीट कर लेना, स्प्लाइस कैसा होता है। तीन रिकॉर्ड है, तूने टेस्टिंग वाले पे क्लिक किया, टेस्टिंग वाला क्या हो जाएगा, यूजर पे क्लिक किया है, एडमिन पे क्लिक किया, एडमिन क्या हो जाएगा, हो रहा है। स्प्लाइस फंक्शन से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना इजी है। पर ये रिएक्ट में काम नहीं करेगा। रिएक्ट में क्या होता है, पेज पहले रेंडर हो जाता है, हो जाता है पहले। तो इसको तो रखो, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट तक लगाना है तो ठीक है। देखो हमने जिस पे क्लिक किया है वो इंडेक्स आ गया हमारे पास, जिस पे क्लिक करेंगे वो इंडेक्स आ जाएगा, आ गया ना इंडेक्स, नहीं आया, डिलीट कहाँ से करना है, अरे से। तो अरे से लूप चलाओ, कौन सा फंक्शन चलाओगे, फिल्टर। अरे में हमने क्या किया, फिल्टर किया, है ना। तो हम अरे को बोल रहे हैं कि जैसे कि अरे में 5 रिकॉर्ड, और हमने जिस पे क्लिक किया बटन पे उसका इंडेक्स मान के चलो 2 है। तो उस अरे में जो 2 वाला इंडेक्स अगर मैच कर गया
अरे 5 नंबर तो इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2 3 4 5, और हमने जिस पे क्लिक किया वो 2 है। तो उस अरे के 2 इंडेक्स से 2 अगर मैच कर गया तो उसको छोड़ के बाकी सारे डेटा को रिटर्न कर दिया। मतलब एक अरे में मैंने आपको बोला 2 वाला यूजर मत लो, बाकी सब डेटा ले लो। तो 2 वाला नहीं आएगा, मतलब क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। क्या हो गया, समझ में आ रहा है? एक अरे में मैंने बोला कि वो इंडेक्स मत लेना, इस पर मैं क्लिक करूँ, बाकी सभी डेटा लेगा। तो सभी डेटा लेंगे, जो क्लिक करे वो नहीं लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो डाटा अरे से डिलीट हो जाएगा। तो अरे पे हमने फिल्टर चलाया। इसमें पहला क्या है, आइटम्स, दूसरा क्या है, तो ये अरे का इंडेक्स को डीआईडी से मैच करवा लो। किससे मैच करवा लो, कि हमने जो डीआईडी, वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, इंडेक्स। मैंने ये नहीं लिखा है, अगर ये लिखता तो जिस पे क्लिक करें आपके पास वही रिकॉर्ड आए, हमको वो नहीं चाहिए। जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आईडी कहाँ पे आ रही है, डीआईडी, बाकी सारे रिकॉर्ड कहाँ पे, अरे। तो अरे के इंडेक्स से इसको मैच कर लो। पर हमने बोला जो मैच हो रहा है उसको मत लेना, जो मैच नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है मतलब जो मैच नहीं करेगा, इक्वल वाला नहीं, कैसा, जो मैच नहीं हो रहा है उसी को क्या करो, रिटर्न। फिल्टर क्या करेगा कि जो मैच नहीं हो रहा है सबको रिटर्न कर देगा। और फिल्टर नया अरे बनाता है, क्या बनाता है, न्यू अरे बनाता है, न्यू, या फिर उसको अरे में रख लो ना, कहाँ पे रख लो उसको, पूरा में अरे में रख लो। तो हमने क्या करा, अरे से फिल्टर चलाया, और मेरी जो इंडेक्स जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसको मैंने किससे मैच करवा दिया, अरे के इंडेक्स। तो जो मैच हो रहा है वो नहीं चाहिए, जो मैच नहीं हो रहा है वो सारे डेटा हमको बना करके। और ये जो नया अरे बनेगा ना, जिसमें वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा जिस पर आपने क्लिक किया है। तो बस हो गया काम, वापस शो यूजर को कॉल कर लो। तो देखो अभी भी हमारा काम हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट है तो ठीक है, दोनों लॉजिक हमको पता होना चाहिए, स्प्लाइस भी हो, ये भी। दूसरा यूजर, इस पर क्लिक कर रहे हैं, वो अरे से हट गया। मैं ये नहीं पढ़ा था, ये तो अपन में बताता भी नहीं, मैं पढ़ा था भी क्या, वो तो मैंने आपको बता दिया कौन सा फंक्शन था। इस पर तुम यहाँ तक आओगे ही नहीं फिर, तुम्हारा काम क्या, वो होता रहा डिलीट स्प्लाइस, क्या करना अपना फिल्टर, डिलीट तो करना है खाली, ये आगे काम आएगा। समझ में आया? तो अरे में हमने फिल्टर चलाया और हमने अरे को बोला कि जो मैं आपको इंडेक्स दूंगा उसको मत लेना, बाकी के जितने रिकॉर्ड से सबको दे दो। तो उसको छोड़ के बाकी सभी डेटा को आपको बना के दे दो। ठीक है, तो तुम्हारे कोड की लिस्टिंग भी और क्या हो गया तुम्हारा, डिलीट भी हो गया। क्या हो गया, डेटा डिलीट हो गया। ये दोनों काम तुम्हारे प्रोडक्ट वाले पे लगता है। पहले तो यूजर वाले पे करो, उसके बाद किस पे लगाना, प्रोडक्ट। बनाए कि नहीं बनाए, नहीं मैंने भेजे अभी अभी नहीं तो बनाए कैसे, तो बनाओ ना, बना ले। बुक्स वाला वैसे ही बना, हाँ बुक्स वाला ही देता है मेरा ना, जल्दी बनाओ ना, रहेंगे छोटे छोटे से तो कोड है। ठीक है, अरे बनाओ बैठ के, ये दोनों ही कोड इसके अंदर है। पहला टेबल में लिस्टिंग वाला है, और दूसरा क्या है,
482. बताओ तो नाम क्या है ना। ठीक है, चलो। समझ में आया? क्यों स्टेटस गुरु समझ में आया? एक बार बना के देखो मुझसे, नहीं आया तो फिर पूछ लो। Status,